कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ पहला संतवाणी, जिसमें हम कबीर के दोहे ले रहे थे। उसमें अगला दोहा, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। अब इनके हम भाव पक्ष और कला पक्ष को देखेंगे तो किस प्रकार से हमको इनके उत्तर देने चाहिए वो मैं तरीके से आपको बता रही हूँ। 3 चरणों में हमको उत्तर देना होता है। संदर्भ व प्रसंग, दूसरा हमको भाव पक्ष लिखना होता है और तीसरा कला पक्ष लिखना होता है। तो सबसे पहले संदर्भ व प्रसंग किस तरह से लिखेंगे हम, ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह से आपको लिखना रहे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब कक्षा 12 की जो हमारी की जगह आप क्या ये लिखें कक्षा 12 ज्यादा ठीक है। कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय संतवाणी से लिया गया है। सृजन आपकी वही पुस्तक रहेगी, अध्याय आपको बदलना रहेगा। जो भी जिस भी अध्याय से लिया जाए वहां आप वो अध्याय लिख दीजिए, है ना। तो ये आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कवि का नाम, कबीरदास जी द्वारा रचित इस दोहे अथवा पद में सतसंगति की महत्ता को बताया गया है। एक संक्षिप्त सा परिचय हमने इस दोहे का यहाँ पर संदर्भ व प्रसंग के माध्यम से दे दिया। अब हम लेंगे इसका भाव पक्ष। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, संगत कीजिए साधु की, सत्संगति का महत्ता या गरिमा बताते हुए वो कह रहे हैं कि हमें हमेशा साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति की क्या करनी चाहिए, संगत में रहना चाहिए, उसकी संगति का चुनाव हमको करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, विद्वान, हम जैसे भी माने, अच्छे के क्या मापदंड अलग अलग हो सकते हैं। विद्वान व सभ्य व्यक्तियों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। क्या कह रहे हैं, कभी न निष्फल होए, है ना। तो उनकी संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उनकी संगति से हमें कोई न कोई लाभ या सुपरिणाम अवश्य प्राप्त होता है। अब वो उदाहरण देते हुए किसका उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पर अगली पंक्ति में वो उदाहरण दे रहे हैं कि लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। बड़ा ही सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है कि लोहा जो होती है वो एक कैसी धातु होती है, काली कुरूप सी धातु होती है, परंतु जो पारस पत्थर के संपर्क में आती है तो वह भी कैसी हो जाती है, सुनहरी सुवर्ण सुंदर वर्ण की हो जाती है। उसका वर्ण क्या हो जाता है, निखर जाता है। तो ये क्या है, उस संगति का परिणाम है जो लोहे ने पारस पत्थर के साथ की। तो सो भी कंचन हुए, लोहा भी अच्छी संगति में आकर के क्या बन जाता है, कंचन सुवर्ण सुनहरे रंग का हो जाता है, उसका वर्ण भी कितना सुंदर हो जाता है। तो इसी प्रकार से अच्छी संगति में रहने से हमारे व्यवहार में भी क्या होगा, अच्छा परिवर्तन आता है। तो हमें अच्छे व संस्कारित व्यक्तियों की संगति ही करनी चाहिए, उससे हमारे आचार व्यवहार संस्कारों में शुभ व अच्छे परिवर्तन लक्षित होते हैं। इसलिए सुसंगति का बहुत ही महत्व होता है। ये तो हुआ भाव पक्ष की बात। अब इसकी कला पक्ष की जब हम देखते हैं, रचना में क्या क्या कवि ने इसमें चमत्कार दिखाए हैं, तो सबसे पहली बात तो भाषा सरल है, शैली उपदेशात्मक है, वो उपदेश दे रहे हैं हमें सत्संगति का, तो उपदेशात्मक शैली है। दूसरा, उन्होंने दृष्टांत अलंकार, लोहा और पारस का जो उन्होंने दृष्टांत दिया है उसका बड़ा ही सुंदर यहाँ पे प्रयोग किया। तो कौन सा अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार। पारस परस प की पुनरावृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार भी इसमें आ गया। और ये तो हमें विदित है इसी के सत्संगति के चमत्कारी परिणामों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। अगला दोहा हम देखेंगे, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। संदर्भ और प्रसंग उसी प्रकार से लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक में अध्याय संतवाणी से लिया गया है। कबीरदास जी द्वारा रचित इस दोहे में, कौन से दोहे में, इस वाले दोहे में उन्होंने क्या कहा है कि किसी से भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और संतोष पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमको यही संदेश देने का प्रयास किया है। इसके भाव पक्ष को देखें हम, इसकी व्याख्या देखें तो क्या कह रहे हैं कि मारिए आशा सांपनी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, आशा यानी किसी दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा करना। आशा ये तत्सम तद्भव रूप, तो जो आशा है उसको किसके समान बताया है उन्होंने, सर्पिणी के समान बताया है। और वो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा रखना
नहीं चाहिए, अपितु आत्मनिर्भर बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अगर हम अपेक्षा रखते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी से अपेक्षा रखता है तो वह उसकी दुर्बलता का प्रतीक होता है, उसको दुर्बल ही नहीं बनाता, बल्कि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो वह हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। तो संसार, इस पूरे संसार क्यों दुखी है? एक दूसरे से अपेक्षाएं रखने के कारण कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, उसको मेरे साथ ऐसा रखना चाहिए, मेरा ये काम वो कर दे तो बढ़िया है ना। इस प्रकार की अपेक्षाएं जब संसार रख रहा है, पूरा संसार मतलब ज़्यादातर लोग एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, तो इसी प्रकार से सब पीड़ा में रह रहे थे। ये एक प्रकार की क्या है? सर्पिणी है जो हमें पीड़ा दे रही है। कौन? आशा या दूसरों से अपेक्षा रखना। इस पीड़ा का निवारण का क्या उपाय बताया है उन्होंने? संतोष रखना, मतलब मन में अपने आप में संतोष रखना कि जो कुछ मेरे पास है, या संतोषी सदा सुखी। वही वाली बात कि हमें अपनी तृष्णाओं और अपेक्षाओं पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिए। वही क्या होगा? तभी हम क्या है? सुखी जीवन यापन कर पाएंगे। सुखी जीवन जीने का यही उन्होंने गुरु मंत्र बताया है। यही कहा ना, ताकि औषध तोष है। तोष यहाँ संतोष के लिए, औषध मतलब इसकी दवाई क्या है? इस सर्पिणी के काटे हुए डंक, मतलब काटे हुए से जो पीड़ा हो रही है, उससे उसकी दवाई क्या है? संतोष रखना, मन में संतोष रखना। उसको ही क्या बताया है उन्होंने? गुरु मंत्र बताया है। तो संतोषी व्यक्ति, इन्होंने यही कहा है कि संतोषी व्यक्ति क्या होता है? सदैव सुखी रहता है। संतोषी व्यक्ति कौन? क्यों? क्योंकि उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, तो वो दुखी भी नहीं होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि संतोषी सदा सुखी। अब इसके कला पक्ष की जब देखें तो वही है कि भाषा कैसी है इसकी? सरल भाषा है, और शैली उपदेशात्मक और अलंकारिक शैली है इसकी। आशा सापनी, प्रथम पंक्ति में देखिए आशा सापनी है ना, मारिए आशा सापनी। तो आशा को ही क्या बता दिया? सर्पिणी बता दिया। तो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार यहाँ पर आ गया। और गुरु मंत्र, यहाँ पर गुरु मंत्र है ना कि ये गुरु मंत्र है, तो ये कौन सा क्या हो गया? यहाँ पर मुहावरे का भी वो प्रयोग कर रहे हैं, ये इसके कला पक्ष में आ जाएगा। तीसरा दोहा हम लेंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करी लेत। प्रसंग में वही पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, अध्याय का नाम लिखेंगे, कबीरदास जी द्वारा रचित ये दोहा है, ये लिखेंगे। और इस दोहे में उन्होंने वाणी की महत्ता, है ना, मीठी वाणी, अच्छी सुंदर शब्दों का प्रयोग करना, मीठा बोलना, उसके महत्व को उन्होंने इसमें उजागर किया है। अन्योक्ति परक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। क्या कह रहे हैं कि कागा यानी कौवा, कागा काको धन हरे, कि कागा किसका धन ले लेता है? किसी से पैसा तो नहीं चुरा लेता। और कोयल काको देत, कोयल किसी को धन नहीं दे देती, परंतु फिर भी लोग बाग क्या है? कौवे को पसंद नहीं करते हैं और कोयल को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मीठा शब्द सुनाई के, जग अपनो करी लेत। कोयल क्या है? मीठा मीठा बोलती है, और कौवे के जो कर्कश वाणी है, उसका जो स्वर है, कर्कश स्वर, वो लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए उसको तो भगाना पसंद करते हैं, उसको अपने पास बिठाना या उसकी वाणी को सुनना पसंद नहीं करते। जबकि कोयल मीठा बोलती है तो उसको सुनना पसंद करते हैं। तो कोयल अपने मीठे वचनों से जगत को अपना कर लेती है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने अन्योक्ति परक यही संदेश दिया है कि हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? मीठे शब्द जो कर्ण प्रिय हो, जो लोगों उससे क्या होगा? दुनिया को हम अपना बना सकते हैं, यानी हमें कर्कश वचनों को बोलने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर इसका जो है हम कला पक्ष अगर हम देखते हैं तो कागा काको, कोयल काको, तो यहाँ पर अनुप्रास्त साफ दिख ही रहा है, का की पुनरावृत्ति हो रही है। इसके अलावा ये अन्योक्ति अलंकार भी, अन्योक्ति अलंकार किसको कहते हैं? जब किसी अन्य को माध्यम बना करके किसी को संदेश दिया जाता है, तो ये हमको कौवे और कोयल को माध्यम बना करके जगत को ये संदेश दिया गया है, मानव समाज को ये संदेश दिया गया है कि मीठे वचन बोलना चाहिए। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर होगा। इस प्रकार आपके कबीरदास जी के दोहे यहीं समाप्त हुए।